हम लोग बात कर रहे थे क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फ्रॉम एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे हमने क्या किया था, मैंने एक सैंपल स्पेस लिया था। जिस सैंपल स्पेस में जो मेरा एलिमेंट था वो था U1 U2 डैश डैश UN। ये हमारा सैंपल स्पेस में हमारा ये पॉइंट था। हमने इसको मॉडिफाई किया सिंपल इवेंट में, और सिंपल इवेंट का जो नाम था वो था U1, जिसमें एलिमेंट था स्मॉल U1। उसी तरह से U2 मैंने बनाया, U3 बनाया, और सब में एक एक एलिमेंट पुट करते गया मैंने। इससे क्या हुआ कि कैपिटल U1 कैपिटल U2 इवेंट को हमेशा कैपिटल से डिनोट करते हैं यहाँ पे, और एलिमेंट को स्मॉल से डिनोट करते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गए हमारे। और जैसे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हुए, तो जब मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड किया U1 प्लस U2 प्लस डैश डैश UN, तो ये हमारे कंप्लीट सैंपल स्पेस बन गए। और हम लोग जानते हैं एक्सोमेटिक डेफिनेशन कि सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी 1 होता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ यू। क्यों इसको सेपरेट करके लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये हमारा। और एक्सियम 3 हमारा ये बात बोलता भी है कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो हम लोग इसको सारे सम का इवेंट का प्रोबेबिलिटी और सेपरेट का इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होगा वो क्या होता है, इक्वल होता है हमारा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, अब देख रहे हैं हम लोग ये इक्वली लाइकली भी इवेंट है, और इक्वली लाइकली है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 जो होगा वो इक्वल होगा किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ U2 के। वो इक्वल होगा डैश डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ UN के। कैसे हो रहा है ये? तो सर ये इक्वल हो रहा है क्योंकि ये इक्वली लाइकली इवेंट है। इक्वली लाइकली इवेंट क्यों है? क्योंकि ये सिंपल इवेंट है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का रूल यूज करके, प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 सारे न्यूमरेटर को ऐड करके सारे डिनोमिनेटर को ऐड कर दिए, डैश डैश UN अपॉन N। क्योंकि बाई वन है बाई वन है बाई वन है, मैंने कल लिखा था इसको, दिस इज इक्वल टू, यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी तो 1। कैसे? ये यहाँ से, क्योंकि ये सैंपल स्पेस बन जाएगा तो 1/n। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 का प्रोबेबिलिटी 1/n, U2 का प्रोबेबिलिटी 1/n, सारे का प्रोबेबिलिटी, ये जितना सिंपल इवेंट है सबका प्रोबेबिलिटी 1/n हो रहा है हमारा। अब हम एक इवेंट लिए थे जिसका नाम रखे थे A, और इसमें हमारा जो पॉइंट था वो UI1 लिए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऐसा सीक्वेंस ना मिल जाए, जैसे हमने लिया था ना UIM तक। अगर हम 1 2 3 ऐसे लेते तो एक सीक्वेंस हो जाता है कि U1 लिए हैं, U2 लिए हैं, और बीच में UM तक लिए हैं पॉइंट। इसलिए हमने इसको अलग नाम दिया UI1। अब ये हो सकता है कि ये U2 हो सकता है UIM ये U1 हो सकता है इधर का UI जो 4 है वो हो सकता है कि U3 हो इधर का। तो रैंडम पॉइंट हमने इवेंट में चूज किया है। ठीक है ना। एंड देन उसके बाद इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड किया मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू, सिंपल इवेंट था, सबको सेपरेट कर लिए अलग अलग, और सेपरेट करने के बाद हमने देखा कि M/N हमारा आ गया था, जो कि क्या था, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी था हमारा। आज हम लोग शुरुआत करेंगे एक थ्योरम से, जिस थ्योरम का नाम है एडिशन रूल बोल सकते हैं इसको। कंटिन्यू करते हैं इसको आज की क्लास को। हेडिंग करेंगे एडिशन रूल, ADDITION, एडिशन रूल। थ्योरम क्या बोलता है? बोलता है कि इफ A एंड B, ध्यान से देखेंगे क्या बोल रहा है, A एंड B बी एनी टू इवेंट्स, एनी टू इवेंट्स। कुछ आ रहा है क्या क्वेश्चन? सर इधर इक्वली लाइकली एज्यूम किया गया है, क्योंकि क्लासिकल डेफिनेशन 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 एप्लीकेशन, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो भी प्रूफ करना चाहते हैं इसलिए। वैसे भी इक्वली लाइकली भी होगा क्योंकि सारे के सारे सिंपल इवेंट है ना। हमारे वो जो भी है इवेंट वो सारे के सारे सिंपल इवेंट है, तो इक्वली लाइकली होंगे ही। और ये भी आप बोल सकते हैं क्लासिकल डेफिनेशन प्रूफ करना है, इसलिए हम लोग इसको इक्वली लाइकली लिए, क्योंकि कभी मन में आ सकता है कि सर जो इवेंट है हमारा, वो इवेंट को हम ऐसा कर सकते हैं कि मतलब वो इक्वली लाइकली नहीं हो, है ना। इसलिए इफ A एंड B बी टू इवेंट्स, एनी टू इवेंट्स, अंडरलाइन करेंगे इसको, कनेक्टेड टू रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट E,
देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, बताएंगे कोई मुझे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा? सब लोगों को पता है, कोई भी, एनीवन? सर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए बी। बिल्कुल, वेरी गुड। अगर ये एनी टू इवेंट नहीं होता और यहाँ पे ये बोला जाता म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक बार लिख देते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता हमारा, फाइव हो जाता, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, जीरो। इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में जो दो इवेंट के सम का प्रोबेबिलिटी होता है वो इक्वल होता है सेपरेट प्रोबेबिलिटी के सम के। क्लियर है ना ये क्वेश्चंस? पहले क्वेश्चंस की बात करेंगे। अब हम लोग को ये चीज प्रूव करना है कि अगर ए बी एनी टू इवेंट्स है, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट ई से कनेक्टेड है, तो ए प्लस बी जो होगा वो इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। पहले हम लोग ये जान गए कि ये होता है, अब इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। कैसे प्रूफ करेंगे सर? प्रूफ करेंगे इसको ऐसे, सेप, यहां से निकल जाएगा हमारा सेप। ये हमारा कोई सैंपल स्पेस है, और इस सैंपल स्पेस में एक इवेंट ए है हमारा और एक इवेंट हमारा बी है। अगर एनी इवेंट नहीं होता, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता, तो इन दोनों के बीच का कुछ भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होता हमारा, नहीं होता ना, बिल्कुल भी नहीं होता सर। यानी कि ये ए है और ये बी है, तो ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन ए बी है कि नहीं? ठीक है ना, क्लियर। हमें ये प्रूफ करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। हम लोग जब भी ऐसा काम करना होगा ना, तो हम लोग, हाँ सर, तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बनाएंगे। कैसे हो सकता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट? अब जरा ध्यान देना है इधर, रेड वाला पोर्शन को, ये रेड वाला पोर्शन है हमारा इधर, और वो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, रेड ग्रीन और येलो वाला पोर्शन। अगर इन तीन इवेंट को अगर हम ले, इन तीन इवेंट को, रेड येलो और, येलो और क्या है, रेड येलो और ग्रीन, तो बताइए रेड येलो और ग्रीन वाला जो इवेंट है हमारा, ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है? कुछ तो कॉमन नहीं है ना इसमें, है ना? इसको जस्ट आपको डायग्राम से ही समझना पड़ेगा, कोई रूल वगैरह नहीं है इसका। प्रूफ देखते हैं जरा इसका, समझ पा रहे हैं ना सब लोग इस बात को? यस सर, ठीक है। बोले क्लियरली द इवेंट्स, द इवेंट्स, रेड वाला पोर्शन कौन सा है, ए में से ए बी को माइनस कर दे तो ये रेड वाला पोर्शन आ जाएगा। क्लियरली द इवेंट्स ए माइनस बी, ए माइनस बी नहीं, ए माइनस ए बी और ए बी, ग्रीन वाला पोर्शन, और बी में से ए बी को माइनस कर दो, ये सारे क्या हैं, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना? बिल्कुल सर। तो ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं अब हम लोग, ए प्लस बी का मतलब पूरा रेड ग्रीन येलो, इन सब को हम लोग को हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ब्रेक करेंगे, खूब ब्रेक करेंगे हम लोग आगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए माइनस बी, ए माइनस बी नहीं, ए माइनस ए बी और प्लस ए बी और प्लस बी माइनस ए बी। क्या बोलते हैं आप लोग, ए माइनस बी को, ए माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी प्लस ए बी और प्लस बी माइनस ए बी, बी माइनस ए बी। क्या जरूरत है सर, अच्छा खासा तो था ए प्लस बी, इसलिए हम लोग इसको ब्रेक किए क्योंकि ये सारा का सारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बन जाए। क्योंकि जब हम बोथ साइड प्रोबेबिलिटी लेंगे, दैट इम्प्लाई, बोथ साइड प्रोबेबिलिटी लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, तो इधर प्रोबेबिलिटी लगेगा सबके साथ ऐसे। अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, कैसे ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए बी
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए बी, पहले इस टर्म को लिख लेते हैं, बी माइनस ए बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। क्या लिख सकते हैं ना, सेपरेट कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक आई होप नहीं दिक्कत हो सके। सर नहीं समझ आया, बिल्कुल फिर से समझाते हैं। ए प्लस बी को हमने ये ब्रेक किया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के टर्म में। ये चीज क्लियर है, हाँ या ना बताइएगा। क्लियर है ये चीज, ये वाला चीज क्लियर है ना। ए प्लस बी तो जो था हमारा, क्यों ए प्लस बी लेना है, क्योंकि मुझे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी को ये चीज लाना है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में इसलिए ए प्लस बी लिखा है। ठीक है ना सर, ये भी क्लियर नहीं, कोई बात नहीं। देखिए ए प्लस बी क्या हो जाएगा टोटल, ये पूरा शेडेड रीजन, कौन सा, रेड वाला, ग्रीन वाला और येलो वाला। ए प्लस बी तो यही होगा ना पूरा। ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी का मतलब ये पूरा, अगर ये पूरा सैंपल स्पेस है हमारा, तो ए प्लस बी ए यूनियन बी हो गया। ए यूनियन बी यानी ए में जितना सारा है, बी में जितना सारा है वो सारा पॉइंट। ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी का मतलब ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी का मतलब मान लेते हैं कि इधर ए में 1 2 3 4 5 6 था, और ए बी में कॉमन आ गया मेरा 5 6 आ गया, और फिर इधर क्या है, बी में क्या है 7 8 9 10, ये हमारा बी सेट में, और ये है मेरा ए बी में। अच्छा कॉमन नहीं किया ना, इधर कर लेते हैं 5 6 7, बी में एक सेकेंड सेट ले लेते हैं एक बार, तो फिर और क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं ए कोई सेट है जिसमें है एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, और बी एक सेट है उसमें हमारा क्या 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी 5 और 6 हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं किससे, 5 और 6 हो जाएगा। तो अगर हम आपसे बोले कि ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा, हाँ कि ना। यस और नो, ये चीज क्लियर है, पहले कंफर्म करेंगे एक बार, हाँ या ना संपद। ठीक है देखिए जरा, हाँ सर संपद ये चीज क्लियर है, हाँ क्लियर है। अब देखिए अगर इसी चीज को हम अलग अलग करके लिखे, मतलब कोई भी कॉमन ना हो, जैसे ए में कॉमन आ गया 5 6, बी में कॉमन आ गया 5 6, अगर इसको हम अलग ब्रेक करके लिखे, तो ए यूनियन बी को क्या लिख सकते हैं, ए में से बी को माइनस कर ले, यानी कि ए बी को 5 6 को माइनस कर ले, मतलब ए में क्या 1 2 3 4, एक ये सेट, फिर यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी में क्या है 5 6, यूनियन 5 6, फिर यूनियन 7 8 9 10, हाँ या ना पहले कंफर्म करिए गए। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए प्लस बी टोटल में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब उसको अलग अलग करके लिख रहे हैं 1 2 3 4 ए माइनस ए बी में, सिर्फ 5 और 6 ए बी में, और बी माइनस ए बी में 7 8 9 10। आई होप कि यहां तक क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल। उसी चीज को अब बोथ साइड प्रोबेबिलिटी ले लिए, अब बोथ साइड जब प्रोबेबिलिटी ले लिए तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, इधर प्रोबेबिलिटी ऐसे लगता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ए माइनस बी प्लस ए बी और प्लस बी माइनस ए बी। लेकिन इसको सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, कैसे सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कुछ भी कॉमन नहीं है इसके अंदर में। ठीक है ना, कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है, तो अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए बी। यस और नो सर, ठीक है। अब चलिए ठीक है फिर, बढ़िया, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अगेन फिर से ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगेन ए को फिर ब्रेक करेंगे, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए माइनस ए बी। ए को फिर ब्रेक करके क्यों लिख रहे हैं, बस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनाना है इसलिए। ए माइनस ए बी मतलब कौन सा वाला पोर्सन, ये वाला, लेकिन हम ए इवेंट लिख रहे हैं तो उसमें ग्रीन वाला भी आएगा, तो ऐड करना पड़ेगा प्लस ए बी। ऐसा क्यों, ए को ब्रेक करके क्यों लिखे, ये तो पूरा ए है हमारा, ये वाला हमारा पूरा ए है, ये पूरा ए है,
लेकिन इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करके लिखे, एक रेड और एक ग्रीन वाला पार्ट। रेड वाला पार्ट क्या है, ए माइनस बी ए बी, और ग्रीन वाला पार्ट क्या है, ए बी। ब्रेक करके क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनाना है। क्यों बनाना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आपको क्यों पीछे पड़े हैं उसको देखते हैं। फिर से प्रोबेबिलिटी लेते हैं बोथ साइड। दैट इम्प्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, इसको भी सेपरेट करके लिखा जा सकता है, ए माइनस बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। अब यहां से क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए बी को, ए माइनस ए बी को, ये चीज हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। कुछ तो काम मेरा यहां तक तो हुआ है। अब कितना हुआ है वो पहुंचेंगे तब कंक्लूजन आएगा तो क्लियर होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। डन, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। फिर बी को ब्रेक करेंगे। पहले ए प्लस बी को ब्रेक किए, फिर ए को ब्रेक किए, और फिर बी को ब्रेक करेंगे। बी को ब्रेक कैसे करेंगे, बी इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल टू, कोई बताएंगे कि बी इज इक्वल टू दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में कैसे ब्रेक करके लिखा जा सकता है। एनीवन अगर बता दे तो बहुत अच्छा रहता। सर सर ए बी बी माइनस ए बी। माइनस ऑफ ए बी। वेरी गुड। बी माइनस ए बी, एक अलग ये येलो वाला पार्ट, और फिर ऐड कर देंगे प्लस ए बी को। बी माइनस ए बी और प्लस ए बी। अच्छा, ऐसे मन में आ रहा है कि नहीं कि सर बी माइनस ए बी और प्लस ए बी कैंसिल। हाँ, कोई ऐसे है जिनको ऐसा आ रहा हो। प्लस यूनियन है ये, है ना, प्लस माइनस। हम लोग नोटेशन यहाँ पे प्लस को यूनियन लेके चलेंगे। दैट इम्प्लाई, फिर से बोथ साइड प्रोबेबिलिटी लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, फिर से सेपरेट किया जा सकता है इसको, बी माइनस ए बी और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। अच्छा, फिर यहां से क्या निकल के आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। तो इससे क्या हो गया सर आपको, अब समझ में आ रहा है हल्का फुल्का थोड़ा बहुत। अब इक्वेशन तो आप लोग नोट कर दिए होंगे, 1 2 3 हम छोटा कर देते हैं इधर, क्योंकि इस साइड में हो जाएगा, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 फाइनल। अब 1 2 3 को जरा ध्यान से देखिए। अब ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी बोल रहा है क्या, ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं क्या, ये वाला टर्म। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। ठीक है सर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए बी क्या है सर, वो आ रहा है मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। बिल्कुल, और फिर क्या इधर मेरा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। ये तो हमारा हो गया कैंसल, कैंसिल काटेंगे नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। बोलिए, क्लियर है। करना क्या है, ध्यान रखेंगे, पहले ए प्लस बी को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ब्रेक किए। नहीं समझ में आएगा डायग्राम बना लेंगे, है ना। ए प्लस बी को ब्रेक किए, फिर ए को ब्रेक किए, फिर बी को ब्रेक किए। जो जो चीज यहां पे लग रहा था मुझे, इसकी जरूरत थी क्या, नहीं थी। इसकी जरूरत थी क्या, नहीं थी। इसी को हम लोग ब्रेक करके, ए को ब्रेक करके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, बी को ब्रेक करके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, ये दोनों को फाइंड किए। क्यों ये फाइंड किए, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना था, हमें ए प्लस बी चाहिए था, ये नहीं चाहिए था मुझे। इसलिए इसको फाइंड कर लिया यहाँ पे 2 और 3 में। नोट करके कंफर्म करेंगे आप लोग। हो गया सर। सब लोग नोट कर लिए, सर कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट,
अगला इसी को कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट, कुछ क्वेश्चन आ रहा है क्या सर? थोड़ा ऊपर, ठीक है। देखिए तो इतना से हो जाएगा, नोट कर लेंगे यहां से। डन ना? चले नेक्स्ट पे। डन। हाँ सर, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, एग्जाम्पल क्वेश्चन जो भी, फॉर एनी थ्री इवेंट्स, फॉर एनी थ्री इवेंट्स, थ्री इवेंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी सी ए जो भी लिखना हो, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, सॉरी ए इंटू बी इंटू सी, ए बी सी। क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोग? क्वेश्चन नोट करके कंफर्म करिएगा, यस और नो? हो गया सर। ठीक है। देखिए जब भी ये प्रूफ आएगा तो इस प्रूफ के लिए पहले हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। सर हाँ सर, पहले हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा, सोल्यूशन पहले ये देना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस ए बी, पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा। देन अगर थोड़ा सोच के देखते हैं कि ए बी को अगर हम मान लेते हैं डी, अगर ए डी को डी मान लेते हैं पूरे ए प्लस बी को, क्योंकि ये भी तो कोई इवेंट है, ए प्लस बी इज इक्वल टू एन ए डी, तब ये बड़ा आसानी से हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि पहले ए प्लस बी को प्रूफ करेंगे, करेंगे ना आप लोग, या हम कर दें यहाँ पे? यस और नो? फर्स्ट प्रूफ, देखिए हम प्रूफ करेंगे तो फिर कंटिन्यूअसली वही लिखेंगे, वही चीज लिखेंगे। सिमिलरली फर्स्ट प्रूफ दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, ये इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। पहले ये प्रूफ करेंगे हम लोग, देन प्रूफ करेंगे आगे ये थ्री इवेंट वाला। कैसे होगा सर वो वाला, जरा देखते हैं। कंप्लीटली वही, कुछ भी चेंज नहीं करना है, फर्स्ट ये प्रूफ करना है। फर्स्ट प्रूफ दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, नाउ फॉर एनी थ्री इवेंट्स, एनी थ्री इवेंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी, वी गेट, क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी एंड प्लस सी, दिस इज इक्वल टू, ध्यान ए बी को एक इवेंट अगर हम मानते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे लिख भी देते हैं एक बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी एक इवेंट और प्लस सी ये दूसरा इवेंट। ऐसा सोच के चलना है कि ये एक इवेंट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? अगर मान लेते हैं कि ये डी होता तो क्या लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मतलब ए प्लस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था? ए इंटरसेक्शन बी था ना, है ना? ए अगर यहाँ पे ए था तो ए, बी था तो बी, और ए बी मल्टीप्लीकेशन में ए बी की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस डी सी, डी सी की जगह पे क्या है? ए प्लस बी, इसको कैपिटल ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, डॉट सी। ये पॉइंट क्लियर है, हाँ या ना सबको? ये वाला पॉइंट क्लियर है, हाँ या ना? कंफर्म करिएगा आप लोग। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, बस ए प्लस बी के जगह पे मैंने एक और इवेंट चूज कर लिया जिसको बोला मैंने डी मान लिया, और डी के जगह पे फिर पुट कर दिया। अब यार देखिए ये क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी को क्या लिखा जा सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी।
कैसे सर? बाई इक्वेशन 1 से। इसको अगर हम 1 बोल देते हैं तो 1 से अभी लिख देंगे नीचे में, एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। और इसको क्या लिखा जा सकता है सर? माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी और प्लस बी सी। यस और नो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी प्लस बी सी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब फिर से यही इवेंट सोचना है, ये ए है हमारा और ये बी है। अगर ये ए है और ये बी है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? माइनस ऑफ, सबको एक साथ ब्रैकेट में रख देते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के जगह पे क्या है? यहाँ पे ए के जगह पे ए सी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के जगह पे क्या है? यहाँ पे बी सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी। एक सेकंड बोलो। हेलो? तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला नेक्स्ट टर्म बताएंगे जरा, कोई कोई भी नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, कौन बताएंगे इसको? सर ए बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एबीसी हो जाएगा। ए बी सी। किन्हीं के दिमाग में ऐसे आ रहा है सर, ए बी सी स्क्वायर हो जाएगा क्या? एनीवन? क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन हुआ है, ए इंटू बी हुआ है, तो ए के जगह पे है ए सी और बी के जगह पे है बी सी, तो ए बी सी स्क्वायर। क्या कोई और है क्या? नो सर। क्यों? कोई रीजन बताएंगे? कौन बताएंगे रीजन? रीजन क्यों बताए? कोई बताएंगे रीजन इधर? ए सर बी सी एसी और बीसी का जो कॉमन जो होगा इंटरसेक्शन एरिया वो एबीसी होगा ना सर, इसलिए। इंटरसेक्शन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं, यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात हो रही है। डॉट का मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ए बी सी। बस हो गया प्रूफ हमारा। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। पहले इसको लिख लेते हैं क्योंकि यही प्रूफ करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। फिर इसको लिख लेते हैं माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ए बी, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी बी सी। सजा के लिख लेते हैं, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ए सी जो भी लिखे, और माइनस माइनस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी। डन? किसी को कोई डाउट है? हाँ ना? कंफर्म करेंगे मुझे। नो सर, नो सर, नो सर। चले आगे, यहां से चले आगे हम लोग। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट अगर है तो बताएंगे, क्योंकि हम लोग खूब क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। चलिए। अच्छा, यहां से कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? जरा देखिए, अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी था, तो क्या था हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ठीक ना? और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी था, तो क्या आ रहा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी और प्लस ए बी सी। ध्यान दीजिएगा जरा। तो अगर हम बोले कि ए प्लस बी, अच्छा ए वन ए टू कर लेते हैं, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, अगर इसका प्रोबेबिलिटी देखें तो क्या होगा? यहां से कुछ सीक्वेंस समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं? कुछ बताएंगे कोई, ये क्या होगा? सर बोले। हाँ बताइए। सर पी ए वन प्लस पी ए टू प्लस प्रोबेबिलिटी, पी ए थ्री, हाँ ठीक है। प्लस पी ए फोर हाँ माइनस पी ऑफ ए हाँ वन ए टू ए थ्री
P of A1 A2 A3 A1 A2 A3। अच्छा, और माइनस सर माइनस P ऑफ A2 A3 A4 A2 A3 A4। ठीक है। फिर सर माइनस P ऑफ सर जो छूट गया जो छूट गया, क्या छूट गया इधर? सर एक A3 A2 सर A3 A4 और A1 हो रहा है एक माइनस P ऑफ A3 A4 A1 A3 A4 A1 और कुछ, और कोई बताएंगे? और सर प्लस सर P ऑफ A1 A2 A3 A4 ऐसा कुछ होना चाहिए प्लस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सीक्वेंस से बोले हैं या फिर ऐसे कुछ सीक्वेंस, तो पैटर्न तो कुछ क्लियर नहीं हुआ इससे। देखिए हम बताते हैं, समझिएगा। देखिए क्या हो रहा है इसके साथ, पैटर्न क्या चल रहा है कि जब भी हमारा ऑड इवेंट का प्रोबेबिलिटी ले रहा है, देखिए ऑड का मतलब, कहने का मतलब ये है मेरा कि ये देखिए वन एक इवेंट है, एक इवेंट है, तो इसका प्रोबेबिलिटी के सामने प्लस प्लस प्लस। जैसे इवन नंबर का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, मतलब ए बी दो प्रोबेबिलिटी मतलब इवन का, तो माइनस 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 हो गया, फिर ऑड आया तो प्लस 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 हो गया। ऐसा नहीं है कि ए बी सी तीन इवेंट लिए थे तो इसमें से दो वाले को गायब कर दिए थे, हम गायब हुआ था नहीं, आपने तो इसमें से दो वाले को गायब कर दिया। अभी इसको और भी प्रूफ करेंगे हम लोग। ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो सर A1 A2 A3 A4 होगा ये। उसके बाद फिर माइनस में चलेगा ऑड का, क्या A1 के साथ A2 का कॉम्बिनेशन, A1 के साथ A2 का कॉम्बिनेशन, A1 के साथ A3 का कॉम्बिनेशन, A1 के साथ A4 का कॉम्बिनेशन, फिर टू का A1 का A2 के साथ कॉम्बिनेशन, 1 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन, 1 का 4 के साथ कॉम्बिनेशन, फिर 2 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन, 2 का 4 के साथ कॉम्बिनेशन, और फिर 3 का सिर्फ 4 के साथ कॉम्बिनेशन, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बचेगा क्योंकि इंटरसेक्शन चल रहा है इधर। देन उसके बाद फिर तीन तीन वाले का सीक्वेंस बनाएंगे। तीन तीन वाला सीक्वेंस क्या बन सकता है, 1 2 3, एक ये बन सकता है, इंटरसेक्शन है इधर, इंटरसेक्शन की बात चलेगा। एक बन सकता है 1 2 3, एक ये बन सकता है हमारा, क्या बन सकता है फिर 2 3 4 बन सकता है, 2 3 4 बन सकता है एक हमारा, और क्या बन सकता है A3 A4 A1 बन सकता है हमारा, ये A3 A4 A1। और कुछ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, 1 2 का 4 बन सकता है यहाँ पे, 1 2 का 4, ये एक बन जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे फिर पॉजिटिव में। फिर लास्ट में फिर से मतलब इवन नंबर ऑफ इवेंट होगा वहां पे, इवन नंबर 1 2 3 4, फिर उसके में क्या हो जाएगा माइनस में। एक बार लिख देते क्या इसको, इसका नोट करके लिख लीजिएगा इसको, नोट प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ये सीक्वेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 A3 और प्लस A4 माइनस A1 A2, सबके साथ में तो ये कॉम्बिनेशन, A1 A3, फिर A1 A4, फिर A2 A3 का मिला लेते हैं, फिर A2 A4 का मिला लेते हैं, फिर A3 A4 का मिला लेते हैं, अब तो बचेगा नहीं दो दो वाला, फिर प्लस चलेगा अब क्योंकि ये यहाँ पे इवन नंबर ऑफ इवेंट था इंटरसेक्शन के टाइम में। यहाँ पे क्या जाएगा प्लस A1 A2 A3 हो जाएगा पहले, A1 A2 A3, फिर A2 A3 A4 हो जाएगा, फिर A3 A4 A1 हो जाएगा, फिर A1 A2 A4 हो जाएगा, A1 A2 A4, और फिर से माइनस आ जाएगा क्योंकि इवन नंबर ऑफ इवेंट का इंटरसेक्शन, A1 A2 A3 A4। डन। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हम्म। बताएंगे आप लोग, है ना? नोट कर लेंगे तो। दो लोगों का आंसर आया क्लियर सर, क्लियर, यस सर। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसका जनरल रूल। अब इसका जनरल रूल लिख लेते हैं, सर देन पीछे उसके दिख बाद रही
हाँ, और इसके जनरल रूल को बिल्कुल भी प्रूफ नहीं करेंगे हम, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। हो गया सर। चलिए, इसका जनरल रूल किधर है भाई साहब? जनरल रूल ऑफ एडिशन, 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 जनरल रूल, यस। जस्ट लिख लीजिए ऐसे फॉर्मेलिटी, कुछ नहीं। कभी अगर इससे रिलेटेड कुछ काम हुआ तो करेंगे हम लोग। जनरल रूल ऑफ एडिशन, पहले 2 इवेंट लिए, 3 इवेंट लिए, 4 पे डायरेक्ट लिखे और जनरल वाला लिखते हैं। जनरल एडिशन रूल, एडिशन रूल किधर है भाई साहब? फॉर एन इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 इवेंट्स A1, A2, डैश डैश AN, प्रोबेबिलिटी ऑफ I इज इक्वल टू 1 to N AI। इसका मतलब क्या हुआ? सम कर लीजिए इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका मतलब क्या? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश डैश AN, है ना? जनरल रूल लिखना है हमें। दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले तो जो भी प्रोबेबिलिटी था, मतलब A1 A2 A3 A4, मतलब सिंपल एक एक इवेंट को लेके सबका प्रोबेबिलिटी प्लस में था, क्योंकि इवन मतलब नंबर ऑफ है। यानी कि इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1 to N प्रोबेबिलिटी ऑफ AI। ध्यान रहे, ये दोनों अलग अलग चीज है, ये और ये दोनों अलग अलग चीज है ना? अच्छा, हम सिर्फ अगर ये लिखे होते, सिर्फ इतना ही, तो ये कब होता? ये वाला चीज कब होता कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअल आई इज, एक्सपेक्टेड। वेरी गुड, क्या बात है, पूरे फॉर्म में आप लोग। एंड माइनस ऑफ समेसन 1 लेस और इक्वल टू I लेस देन J एंड लेस देन और इक्वल टू N। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ AI AJ। फिर से प्लस समेसन 1 लेस और इक्वल टू I लेस देन J एंड लेस देन K, एंड दिस इज लेस और इक्वल टू N। प्रोबेबिलिटी ऑफ AI AJ AK एंड प्लस डैश डैश, प्लस नहीं, इसके बाद माइनस आएगा, 4 4 पॉइंट हो जाएंगे ना। माइनस ऑफ डैश 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 डैश, लास्ट वाले को हम क्यों उसके ऊपर छोड़ देते हैं? -1 to the power N-1, एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी A1 A2 डैश डैश AN। दिस इज द जनरल एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको प्रूफ करेंगे सर? बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से किया जा सकता है। आप लोग अगर इसको करना चाहें तो इस्माइल सर वाले बुक में पेज नंबर 20 पे, और सेन बनर्जी सर वाले बुक में पेज नंबर 56 57, और भी 2 3 बुक हैं, तो हम वो भी बता देते हैं, क्योंकि जहां जहां से रेफरेंस मैंने लिया है, 1 2 बुक और जो मतलब ISI वगैरह में खूब चलता है ये बुक, या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी में। किधर गया भाई बुक को? सर ये 1 लेस देन इक्वल्स टू I लेस देन J वाला समझ में नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो उसको समझाने के लिए तो हम बैठे हैं इधर। देखिए, अब जरा सा इसको रन कराते हैं। आई इज इक्वल टू 1 से रन करेगा तो ये तो सारा पॉजिटिव वाला चलाया। यहाँ पे क्या बोल रहा है? IJ, मतलब क्या बोल रहा है कि I इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे ना, तो J जो होगा उससे ग्रेटर देन होगा। I इज इक्वल टू 1 से शुरू करना है, तो J भी 1 नहीं रख देना है। क्या था हमारा 1? यहाँ पे क्या था, जरा देखिए तो, किधर गया? बैक में था ना, ये देखिए जनरल, यहाँ पे क्या था? 1 2, 1 1 थोड़ी था, मतलब इससे ग्रेटर देन था। 1 3, 1 4, आई इज इक्वल टू 1 से जब शुरू होगा तो ये जो रन करेगा, आई इज इक्वल टू 1 से शुरू हुआ, पहले 1 से शुरू, आई इज इक्वल टू 1 फिक्स किए, इधर लेके आते हैं इसको, पहले आई इज इक्वल टू 1 फिक्स किए, ऐसे प्रोग्रामिंग की तरह आई इज इक्वल टू 1 फिक्स किए, तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, लेकिन इससे ग्रेटर रखना है, तो क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा, फिर A3 हो जाएगा, A1 आई फिक्स है, A3 हो जाएगा, फिर A1
A4 हो जाएगा, है ना, ये चलते जाएगा कब तक, n तक। फिर i इज इक्वल टू 2 होगा, तो फिर A2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, तो आगे इसके बढ़ेगा A3। इस पे देखिए ना, ये वाला एग्जांपल पे, ये वाला एग्जांपल पे देखिए ना, 1 को फिक्स किए तो 1 के साथ 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, सबके साथ हुआ ना, रन किया ना, यानी कि ये आई फिक्स, आई एक बार फिक्स, तो इससे ग्रेटर देन सबके साथ। फिर उसके बाद आई इज इक्वल टू, जब मैंने 1 फिक्स किया तो सबके साथ, फिर आई इज इक्वल टू 2, 2 फिक्स किया मैंने, देखिए आई इज इक्वल टू 2, तो 2 से फिर ग्रेटर, मतलब 2 से ग्रेटर फिर 3, 3 से ग्रेटर फिर 4। देखिए तो वही चीज तो लिखी है इधर कि आई जे, आई इज इक्वल टू 1 पे रन करना शुरू किया, तो जे क्या लेना है, ग्रेटर देन आई लेना है। कब तक, लेस देन एन तक, क्योंकि एन लेस देन और इक्वल टू एन तक। फिर आई इज इक्वल टू 2 फिक्स करेंगे, कब तक चलेगा, जे लेस देन 1 एन तक। फिर आई इज इक्वल टू 3 फिक्स करेंगे, फिर जे लेस देन एन तक। कब तक, पूरा जब तक खत्म ना हो जाए, मतलब एन तक लेके जाना है, तो n-1 तक का। समझ में आया? हाँ ना, कुछ तो बोलिए। बट सर हम लोग जब 3 केस वाला कर रहे थे तो वहां पे एक A3 A4 A1 था, तो सर वहां पे तो वो लीज हो गया। अच्छा, उसको सीक्वेंस में नहीं लिखे हैं क्या, कहाँ पे, ये वाला, ये तो A1 सर, A2 3 में ही। नोट है जो नोट किया है ना सर, उसका सेकंड लास्ट लाइन का लास्ट वाला प्रोबेबिलिटी। ये वाला, हाँ सर। अच्छा तो इसको ऐसे लिख देते हैं, 1 3 4 लिख देते हैं इसको, 3 नंबर वाला प्रोबेबिलिटी को। ये तो इंटरसेक्शन में है ना, एक सीक्वेंस बनाने के लिए इसको ऐसे लिखे हम लोग यहाँ पे, है ना। आई जे के वाला देख लीजिए। अब देखिए ना, अगर मतलब एक जनरल फॉर्म लिख रहे हैं इसका, कितना कितना टर्म हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर 100 तक अगर ले लेते हैं तो। इसलिए इसको लिखने का तरीका, अगर हम बात करें ऐसे ऐसे कि ए इज इक्वल टू A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, या फिर ऐसे लिखे A2 इंटरसेक्शन A3 A1 इंटरसेक्शन A3, या फिर ऐसे लिखे A3 इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A2, तो सब तो सेम मतलब हुआ ना, या अलग मतलब हुआ, मतलब तो सेम हुआ। हाँ लेकिन सर। यहाँ पे एक सीक्वेंस, एक पैटर्न दिखना चाहिए ना मुझे लिखने के लिए, क्योंकि जनरल फॉर्म लिख रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इसको ऐसे सजा के लिखे गए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये सर नो, कोई डाउट है तो बोलिए आराम से, फिर इसको क्लियर करेंगे। क्लियर सर, क्लियर सर, नहीं सर, मंजूर बोल रहे हैं कि सर क्लियर नहीं सर है। सर वो लास्ट में -1 के पावर में n-1 वाला एक बार फिर से बता दीजिए ना। लास्ट वाला पावर जो है ना, देखिए, अब मान लेते हैं कि 3 इवेंट होता, ये देखिए यहाँ पे, अगर मान लेते हैं हमारे पास 3 इवेंट होता, A1 A2 A3, तो लास्ट वाला क्या होता, -1 टू दी पावर, 3 इवेंट होता, क्या है, n-1, तो 3 इवेंट होता तो क्या होता, 3-1, यानी -1 टू दी पावर 2, यानी स्क्वायर, मतलब प्लस। 4 सर इवेंट साइन होता, वेरी करने के लिए वो बिल्कुल n-1 हुआ है ना। right। अब मेरा क्या होता, 4 इवेंट होता अगर, तो 4-1, यानी -1 टू दी पावर 3, तो लास्ट वाला टर्म मेरा निगेटिव आता। 5 होता, 6 होता, 7 होता, अब जो भी होता, इसलिए हमने यहाँ पे रैंडम नहीं क्या लिया है, एन, एन इवेंट है हमारा, तो -1 टू दी पावर n-1, अब एन है जो भी है, अगर 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, 6 रखे, 7 रखे, जो भी रखे, जिनको जो रखना। डन। यस सर। नेक्स्ट बात करेंगे बुल्स इनइक्वालिटी। ये सर क्या बता रहे हैं अब, बुल्स इनइक्वालिटी तो आप लोग नाम सुने होंगे शायद, सुने कभी भी, कहीं पे भी, हल्का फुल्का, बुल्स इनइक्वालिटी। नहीं, ये हम बताए हैं, आप बताते हैं आप लोगों को 6 सेमेस्टर न्यूमेरिकल एनालिसिस, इनइक्वालिटी, उधर बताते बुल्स, 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 एडवांस बुल, डिफ्रेंसिएशन था उधर, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। अब ये सर क्या बोलते हैं, ये सर बोलते हैं, ये कैसी बात बोलते हैं, ये जरा देखिएगा। ये बोलते हैं कि एनी इवेंट हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ए और बी पकड़ लेते हैं। ये बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का, दोनों इवेंट को सम करके, यानी कि इनियन का प्रोबेबिलिटी जो होगा वो लेस और इक्वल टू
सेपरेट करके जो प्रोबेबिलिटी होता है उसके सम के इक्वल होगा, मतलब इधर ए और बी के इक्वल होगा। मन में आ रहा होगा सर ये कैसी बात है, ये तो होगा ही, ये तो होगा ही। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तो इक्वल हो जाता, है कि नहीं? अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तो इक्वल हो जाता ए बी, ये एनी इवेंट है। ध्यान से समझेंगे, उसके बाद आराम से इसको हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। एनी इवेंट अगर होता, एनी इवेंट पे ये बोल रहे हैं कि लेस या फिर इक्वल टू, लेस और इक्वल टू, तो इक्वालिटी कब होल्ड करता? ये इक्वालिटी कब होल्ड करता? जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना होता तो क्या होता? माइनस हो जाता इसमें से कुछ टर्म, और जब इसमें से कोई टर्म माइनस हो जाता तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लेस देन हो जाता हमारा। डन? नहीं, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे इसका। लेट A1 A2 डैश डैश। सर समझ गए, बहुत बढ़िया बात है, समझ गए तो फिर समझाएंगे इसको। नहीं समझ में जिनको आया होगा टेंशन लेने का नहीं है। बी एन इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस A2 प्लस डैश डैश AN, दिस इज लेस और इक्वल टू A1 प्लस A2 और प्लस डैश डैश AN। प्रूफ करने चले? यही प्रूफ करना है हम लोगों को। सर एक बार जनरल एडिशन रूल दिखाइए ना। जनरल एडिशन रूल कंप्लीट सर, ठीक है। जनरल एडिशन रूल देखिए, जनरल वाला ये नहीं, इधर है ना। हाँ, ठीक है सर। आज प्रोबेबिलिटी का कितना नंबर क्लास है? प्रोबेबिलिटी का कितना नंबर क्लास है ये? सर 4। फोर्थ नंबर क्लास है। आज तो हमारे दिन एक क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी पूछेंगे आप लोगों से, बट लास्ट में वी प्रूव दिस रिजल्ट, वी प्रूव दिस रिजल्ट बाय इंडक्शन मेथड बोलते हैं ना इसको, इंडक्शन ऑन n द नंबर ऑफ इवेंट्स for n is equal to 1. The result is, for n is equal to 1, the result is, n is equal to 1 से तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, the result is trivial हो जाएगा। In fact, equality holds। हम शुरू करेंगे 2 इवेंट से। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस A2 क्या होगा? हमने एनी इवेंट बोला है ना, याद? इधर n इवेंट्स, मतलब मैंने बोला नहीं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2। कैसे सर? अभी तो जनरल एडिशन रूल पढ़ के आए हम लोग, तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं क्या? दिस इज लेस और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस A2, हाँ कि ना? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कैसे नहीं लिख सकते हैं? अगर मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस A2 10 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, अच्छा 10 कैसे ले सकते हैं सर? प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं और आप 10 ले रहे हैं। मान लेते हैं 0.8 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 हमारा क्या है? 0.2। अब इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे कि सर वो पॉजिटिव और निगेटिव करा के और फिर निगेटिव आ जाएगा, नहीं, प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव ही आएगा हमारा, अभी उधर नहीं फोकस करना है। तो ये हमारा 0.8 है, ये 0.2 है, तो फाइनल इसका रिजल्ट क्या होगा? 0.6।
तो इससे ये तो ऑब्वियस बात है कि इससे लेस देन होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस A2 0.8 से। अगर सर ये 0 हो जाता तो इक्वलिटी होल्ड कर जाता, इसलिए तो लेस और इक्वल टू लिखे हैं। अंडरस्टैंड? चीज क्लियर है? ये इसको लिख सकते हैं ऐसे, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? जरूर बताएंगे डाउट होगा तो ये तो मेरा होल्ड कर रहा है ना n इज इक्वल टू 2 के लिए। दिस इज, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 के लिए ट्रू होल्ड तो कर रहा है। A1 A2 डैश डैश an 2 के लिए तो होल्ड कर रहा है ये। दिस इज लेस और इक्वल टू द गिवन रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए। अब मैथमेटिकल इंडक्शन क्या बोलता है? n इज इक्वल टू 1 के लिए नहीं, यहां से हम लोग 2 से कर रहे हैं क्योंकि वो इक्वलिटी होल्ड कर जा रहा है 1 पे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एज्यूम करते हैं या फिर ट्रू ले लेते हैं n इज इक्वल टू m पे, और प्रूफ कर देते हैं ये कि m प्लस 1 पे ये है। इसका मतलब कि एनी n पे ये ट्रू है। यही तो बोलता है मैथमेटिकल इंडक्शन। यस सर, बोलता तो है ये बात। लेट द रिजल्ट इज बी ट्रू। लेट लेना है तो बी लेना है, बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m इवेंट्स। अगर इसके लिए आप ट्रू मान रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 डैश डैश AM ये लेस और इक्वल टू होगा A1 A2 एंड डैश डैश AM के। इधर तो कुछ समझने का नहीं है, इसको 1 बोल देते हैं हम लोग और इसको 2 बोल देते हैं हम लोग इक्वेशन को। मेरे पास जगह नहीं है इधर, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि AM प्लस 1 के लिए ये ट्रू है, तो फिर हम बोल देंगे कि एनी एन के लिए ट्रू है। ठीक है सर। देयरफॉर, एक मिनट जस्ट, probability of therefore probability of A1 A2 dash dash AM AM plus AM plus 1 and this is equal to, क्या लिख सकते हैं इसको सर हम लोग? probability of A1 A2 dash dash probability of AM प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AM प्लस 1। इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, बताएंगे कोई हमको? हाँ या ना? सेपरेट नो करके लिख सर। क्यों नहीं लिख सकते हैं? सर क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इसलिए सर इसको नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे सर A1 फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला मतलब कहाँ से? फॉर्मूला है ना सर, P ऑफ A1 प्लस A2 इक्वल्स टू P ऑफ A1 प्लस P ऑफ A2 माइनस P ऑफ A1 इंटू A2। हाँ उसमें कर किया जा सकता है ना इसको। हाँ, लेकिन उधर जाने का नहीं है, इधर से ही काम बन जाएगा मेरा, देखिए ना। अच्छा, यहाँ पे बताइए A1 और A2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? नो सर। एक्सक्लूसिव नहीं है, तो इसको कैसे लिखे हैं? सेपरेट करके लेस और इक्वल टू तो लिख सकते हैं ना, लेस और इक्वल टू लिख सकते हैं कि नहीं बाई इक्वेशन 1 से? दिस इज लेस और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, या ये भी नहीं लिख सकते हैं? आप लोग बोलेंगे तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। हाँ डैश सर। डैश और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AM प्लस 1। कैसे? बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन 1। क्या किसी को कोई डाउट नहीं ना? किसी को कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं है? अच्छा, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 डैश डैश AM को फिर लिख सकते हैं लेस और इक्वल टू। तो लेस और इक्वल टू का साइन तो ऑलरेडी है, दिस इज लेस आप ये और इक्वल। जो हाँ बोलिए। सर आप ये जो AM+1 वाला जो ये ऐड किए, खुद से ऐड किए हैं सर? नहीं, हमारे पास तो इवेंट था A1 प्लस A2 प्लस डैश डैश AM, तो हमने इसको पूरे को एक इवेंट मान लिया।
और इसको एक इवेंट मान लिया। मान ही सकते हैं ना, ए यूनियन बी यूनियन सी, यूनियन डी लिखा हुआ है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी को हमने ले लिया। अब इवेंट ई यूनियन डी, है ना, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, ये तो कर सकते हैं हम लोग ना। क्या प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है बताइए, किस पॉइंट पे दिक्कत हो रहा है? हाँ सर समझ गए। समझ गए ना। इस पूरे को एक इवेंट ले लिए, इसको अलग एक इवेंट ले लिए, बाहर नहीं किए हैं प्रोबेबिलिटी से, तो लेस और इक्वल टू ए है और A1 और A2 जैसा, जैसे इक्वेशन 1 में था। अब इस चीज को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 एंड प्लस डैश डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ AM एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AM+1। बिल्कुल भी गलती से ये नहीं समझना है कि सर आपने इसको सेपरेट कर दिया, नहीं, सेपरेट नहीं किया मैंने। ये टर्म जो है ना, ये कंप्लीट टर्म लेस देन है इससे, तो हम इस चीज को लिख सकते हैं लेस देन, सेपरेट करके इक्वेशन 1 से यहां पे लिखेंगे बाई इक्वेशन 2। बिल्कुल भी नहीं, इसको सेपरेट नहीं किए हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ये लाइन समझ पा रहे हैं ना आप लोग? हाँ सर। किन्हीं को दिक्कत है इसमें? दिक्कत है तो बताएंगे। बड़ी आराम आराम से फूक फूक के कदम रखेंगे हम लोग, एक एक स्टेप। ठीक है सर, नो सर, चलिए। तो हमने क्या देख पा रहे हैं, M+1 के लिए तो ट्रू हो गया। ऐसे कैसे हो गया सर? ट्रू तो हो गया ना, दैट इम्प्लाई करके लिखना पड़ेगा, या ट्रू हो गया, यहाँ पे रिजल्ट लिखे 10, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to M+1 events when it is assumed to be true for n is equal to m events. Also, the result is true for n is equal to 1 2, इक्वलिटी होल्ड कर जा रहा है, 2 लिख लीजिए बस। ठीक है मेरा भाई, n is equal to 2 events. Therefore, by the induction, the result is true for every positive integer. Every positive integer, probability of A1 plus A2 plus dash dash AN लेस और इक्वल टू A1 A2, ये तो हम लोग ऐसे भी देख रहे थे, डैश डैश A। कल पढ़ेंगे बर्नौली बेनफेरोनीज सर का इनइक्वालिटी। आज नया कंसेप्ट नहीं पढ़ते हैं। सर कल वाला लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा ना। अपलोड हो गया है तो सेंड कर देंगे आपको मैच। हाँ सर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, वो एप्लीकेशन लगभग 10 दिन और लगेंगे, क्योंकि वो प्ले स्टोर पे आने के लिए थोड़ा सा उन लोगों का वेरिफिकेशन वगैरह चलता है, इस वजह से एप्लीकेशन नहीं आ रहा है। 10 दिन के बाद आ जाएगा, तो वहाँ पे सब लाइन बाय लाइन, अभी तो यूट्यूब पे हम डाल ही रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सब लाइन बाय लाइन हम लोग का लेक्चर सब आ जाएगा। डन। यस सर, यस सर, चलिए नेक्स्ट। अब एग्जाम्पल करेंगे, कल देखेंगे बर्फेनिज इनइक्वालिटी। क्या नाम है इनका सर का? ये सर का नाम है बेनफेरोनीज। लास्ट लाइन थोड़ा दिखाइए ना सर।
लीजिए। हो गया। बेन फेरोनिस इनइक्वालिटी किनका बाकी था? यस सर, आरफा। आरफ का ही बाकी था क्या? चलिए नेक्स्ट। अब एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल है हमारा बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। बोला एन इंटीजर, 4 क्लास में 5वें क्लास लग जाएंगे शायद, क्योंकि ये 4 क्लास में खत्म हो जाते थे चैप्टर ये। लेकिन एक नहीं, 2 क्लास और लगेंगे, 4 नहीं 5 में खत्म होते तो 6 लगेगा इधर। एन इंटीजर chosen at random from first 100 positive integer. Positive integer. What is the probability? What is the probability that the integer, what is the probability that the integer is divisible by 6 or 8? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। An integer chosen at random from first 100 positive integer। तो फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6 और 8। बोलिए। नोट कर लिए क्वेश्चन आप लोग? क्वेश्चन नोट कर लिए क्या? यस सर। सर क्वेश्चन समझ नहीं आया, अभी क्वेश्चन समझा ही नहीं है, अभी क्वेश्चन लिखने के लिए बोल रहे हैं। क्वेश्चन नोट कर लिए सब लोग? फिर तो समझाएंगे ना क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि रैंडमली 1 से लेके 100 तक पॉजिटिव इंटीजर है, उसमें से रैंडमली एक चूज करते हैं हम। मतलब सपोज कर लेते हैं एक बैग है बड़ा सा, और इसमें ऐसे छोटा छोटा वो मतलब कागज पे लिख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक लिखा गया है। ऐसे पुट कर दिया गया है। आप ऐसे हाथ डालते हैं इसमें अंदर और एक निकाल लेते हैं। तो बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो 6 या फिर 8 से डिविजिबल होगा। बस अभी इतना ही समझना है, कैसे निकालना है वो नहीं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो नहीं जानना है। मुझे ये जानना है कि 1 से लेके 100 तक के इंटीजर हैं, उसमें से मुझे एक इंटीजर को चूज करना है, कोई भी एक इंटीजर। हमें देखना है कि वो, उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि वो 6 या फिर 8 से डिविजिबल हो। वो क्या हो? 6 या 8 से डिविजिबल हो, और नहीं या है ना? ये क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे ना। सर आप एक बार लास्ट पोर्शन जो करवाएं वो दिखा दीजिए ना, हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ, पूरा। नहीं सर, जस्ट ये वाला पोर्शन।
ठीक है सर, आप एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। ये क्या बोल रहा है, ये फिर से समझते हैं एक बार कि एक इंटीजर को चूज करते हैं हम। कहाँ से चूज करते हैं? एक से लेके फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर से। एक से लेके 100 तक पॉजिटिव इंटीजर है, एक से लेके 100 तक पॉजिटिव इंटीजर। यहां से एक इंटीजर को चूज करते हैं हम, चूज करके निकालते हैं। तो हमें देखना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी कि वो 6 या 8 से डिविजिबल हो। तो हमको कोई ये बताएंगे कि इसमें टोटल आउटकम्स कितना होगा। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की बात दूर की है, इसमें टोटल आउटकम्स कितना होगा। टोटल सर आउटकम्स 100 फैक्टोरियल सर। 100 फैक्टोरियल। चलिए, प्रियांशु का 100 और प्रियांशु का 100 और किन का 100, संपत का 100 और कैसे 100 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा। मंजूर का भी 100, अखिलो का तो सही आ रहा है। देखिए ना, मतलब इसको थोड़ा सा रिलेट करना है मतलब डेली लाइफ से। आपको एक बैग में 100, मतलब मान लेते हैं बॉल 1 है, बॉल 2 है, बॉल 3 है, ऐसा 100 है, 100 बॉल है। तो आप इसमें से सर बॉल 100 निकाल। बेस में निकाल सकते हैं ना सर? 100 वेज, आप 100 फैक्टोरियल बोल रहे थे ना, हमें पुट थोड़ी करना है कहीं पे। ये वाला थोड़ा दिक्कत है मुझे लग रहा है आपको। हम ना सोच रहे हैं ना एक क्लास इसका रख लेते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला। देखिए, ये तो बड़ा सिंपल है कि आपको अगर 1 से लेके 100 तक हम आपको यहां से बोले कि आपको नंबर चूज करना है, एक नंबर चूज करना है, एक नंबर चूज करना है। तो आप क्या चूज कर सकते हैं? 1 चूज कर सकते हैं, 2 चूज कर सकते हैं, 3 चूज कर सकते हैं, डैश 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 100 चूज कर सकते हैं। एक ही उठाना है ना, एट एन इंटीजर, एन एक उठाना है, दो नहीं उठाना है, रिप्लेसमेंट वगैरह कुछ भी नहीं, इधर एक उठाना है आपको। तो अगर बैग में हाथ डालेंगे अगर हम, तो देखेंगे कि अच्छा 1 आया, फिर फिर क्या 1 आया, 2 आ भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है। टोटल कितना आ सकता है? 100 आ सकता है। एक डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या बन मतलब टोटल आउटकम्स क्या आ सकता है? एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, ये सब 6 तक ही आ सकता है, सॉरी, वो फ्लो में हम काउंटिंग कर दिए। तो टोटल आउटकम्स तो 100 हो जाएगा हमारा। नहीं क्लियर हो रहा है ये चीज? डाउट लग रहा है इस पे? एक ही इंटीजर को उठाना है, एक ही को उठाना है, बाकी नहीं उठाना है, एक ही इंटीजर उठाना है। चुपचाप जाना है, एक इंटीजर उठा लेना है। तो हो सकता है आपके हाथ में एक आया होगा, या दो आया होगा, या तीन आया होगा, या चार आया होगा। टोटल क्या आ सकता है? एक से लेके 100 तक ही तो आ सकता है ना। नहीं समझ में आ रहा है? बताइए हाँ या ना, तभी तो मुझे क्लियर होगा ना। श्रद्धा आउट हो गए क्या ये? शायद नेटवर्क इसी भी कर रहा है। बाकी लोगों को क्लियर है? एक बार कंफर्म करेंगे मुझे तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। एक दो लोग कंफर्म करिए जरा सा मुझे। एक दो लोग कंफर्म कर दीजिए कि यस सर, यस सर। चलिए, अभिजीत, हाँ सर क्लियर है। तो टोटल आउटकम्स क्या है? 100। अब मेरा मेन तो बात है यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स का। अच्छा ये देखिए ना, क्या पूछ रहा है कि 6 और 8 से डिविजिबल, 6 और 8 से डिविजिबल। तो 6 और 8 से डिविजिबल अगर हमसे पूछ रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा, पहले समझिएगा, आराम से लिखेंगे। मान लेते हैं 6 के डिविजिबल कुछ आउटकम्स फेवरेबल हमारे होंगे, 8 से डिविजिबल कुछ आउटकम्स फेवरेबल हमारे होंगे। 6 के जो डिविजिबल है उसको इवेंट ए मान लेते हैं, और 8 से जो डिविजिबल है उसको इवेंट बी मान लेते हैं। कुछ आएगा वो हम अभी बाद में देखेंगे। तो हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी किसका? डिविजिबल बाई 6 और 8, मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ये तो हमने क्या लिया है? डिविजिबिलिटी ही लिया है इवेंट को। तो ए और मतलब प्लस बी इज इक्वल टू, जो भी आएगा इधर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। अब हमें देखना पड़ेगा कि आखिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब मैंने इवेंट लिया है ए जो 6 के डिविजिबल है, और 6 के डिविजिबल टोटल फेवरेबल आउटकम्स चूज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि टोटल आउटकम्स पता है। बी मैंने इवेंट क्या लिया है, ऐसा इवेंट जो 8 से डिविजिबल हो। 8 से डिविजिबल वो फाइंड करेंगे, फेवरेबल क्या आएगा मेरा, और टोटल आउटकम पता है, सॉरी ए बी हो जाएगा ये। और फिर ये भी देखेंगे कि ए और बी, ए एंड बी। सर अब होगा ना, अब होगा ना मतलब क्या, अब होगा ना मतलब अब मंजूर क्या बोल रहे हैं, ए बी हो जाए। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ए बी होगा, हाँ ए बी ही था, वो मैंने गलती से लिख दिया था, यहाँ पे ए बी होगा, ए बी। और कुछ इवेंट ऐसे जो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या, 6 से भी डिविजिबल और 8 से भी डिविजिबल। ये डॉट का मतलब होता है और, हिंदी वाला और, एंड। समझ गए क्वेश्चन आप लोग, एक बार फिर रिपीट करते हैं हम, समझिए। हमसे पूछ रहा था डिविजिबल बाई 6 और 8। अगर हम मान लेते हैं कि ए इवेंट है जो 6 से डिविजिबल है, बी इवेंट है जो 8 से डिविजिबल है, तो इसका कुछ फेवरेबल आउटकम्स आएगा, इसका कुछ फेवरेबल आउटकम्स आएगा। हमसे पूछ रहा था कि प्रोबेबिलिटी डिविजिबल ए और बी, क्यों 6 और 8। अभी फॉर्मूला पढ़ के आए, ए प्लस बी माइनस ए बी। हाँ क्लियर है तो बोलिए, तो फिर आगे कंटिन्यू किया जाए। क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है? बताइएगा। यस सर, संपत को क्लियर है, बाकी लोगों थोड़ा सा कंफर्म करिए, नहीं क्लियर होगा 200 बार बताएंगे, क्योंकि ये सारे चीज नए हैं। दिक्कत आना एकदम लाजमी है, आना आता ही है, सबके साथ आता है दिक्कत, मेरे साथ भी आया था, आपके साथ भी आएगा, सबके साथ आता है ये। आराम से समझना है। क्लियर, मैक्सिमम लोगों का समझ में आ गया है, क्लियर है ये चीज। अब मेरा टारगेट क्या होगा सर, टोटल आउटकम्स तो मिल गया मुझे, टोटल आउटकम्स तो मिल गया 100। अब मेरा टारगेट होगा 6, यानी ए के फेवरेबल में कौन कौन सा पॉइंट है। तो 1 से लेके 100 के बीच में ऐसा कितने पॉइंट है जो 6 से डिविजिबल। सर लिख के शुरू करते हैं, लिखना 16, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो लिखना शुरू करें क्या ऐसे सर, 6 12 18 ऐसे काउंट कर, नहीं सर एपी तो पढ़े थे ना हम लोग, एपी तो पढ़े थे ना हम लोग। डायरेक्ट ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वहां से एन फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हम लोग डी जानते हैं, ए एन जानते हैं। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। लेट एन वन बी द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स lying between 1 and 100। मान लेते हैं कि एन नंबर, एन वन नंबर है जो 1 और 100 के बीच में है, जो 6 से डिविजिबल है, एंड डिविजिबल बाई, डिविजिबल, डिविजिबल, डिविजिबल का स्पेलिंग डिविजिबल बाई 6। देन वी गेट क्या हो जाएगा, 96 इज इक्वल टू 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6। ये क्या है सर, ये है सर हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग अगर ए एन मालूम तो क्या लिखते हैं, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन मतलब क्या, लास्ट टर्म, तो 6 से डिविजिबल लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 96। ए वन क्या हमारा पहला टर्म 6, एन क्या, एन ही तो फाइंड करना है, टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, डी कितना 6, डिफरेंस बोलते हैं ना इसको, वही चीज तो सर एक लिखे और हैं यहाँ बार पे। बताइए सर, ये वाला जगह। हाँ ये फॉर्मूला है ना, ए एन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन क्या है हाँ हमारा सर। लास्ट टर्म, ए वन क्या है फर्स्ट टर्म, एन माइनस वन कितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें, मतलब एलिमेंट कितने हैं, डी क्या है हमारा डिफरेंस,
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 2 3 4 5 6, डिफरेंस कितना 1 1 1 1, ये एपी में है। तो सर ये इधर भी तो डिफरेंस 6 आएगा, कैसे समझे आप? क्योंकि 6 से डिविजिबल बोल रहा है, तो 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, फिर 30 होगा। तो डिफरेंस क्या रहा है, क्या रहा है? ऐसा सबको लिखना पड़ता मुझे 100 तक। देखिए ना, अगर आप ऐसे कैलकुलेट करते तो कैसे आता, 42 48 मैं 54 60 66 और कितना 72 13 78 84 और 90 और 96। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। लेकिन एग्जाम में ऐसे थोड़ी। सर एपी तो हम लोग पढ़े थे ना, एपी क्या था, लास्ट टर्म क्या है 96 इज इक्वल टू A1 फर्स्ट टर्म 6 प्लस ये 16 नहीं जानते कितना टर्म है, तो n -1 d जानते हैं ना, डिफरेंस डिफरेंस एपी में है ना सारा, d 6। अब देखिए यहां से n निकल जाएगा, n देखिए 16 आ रहा है ना, अभी अभी तो यहाँ पे देख लिए ना 16, देखिए वो 16 आएगा। दिस इज 6 को माइनस करेंगे 90/6 इज इक्वल टू n1 -1, यानी कि 15 16 n1 इज इक्वल टू 60। आ गया? बूझे कि नहीं पूछे, पहले ये बताइए आप लोग ये चीज। ये फेवरेबल आउटकम्स हुआ किससे, जो 6 से डिविजिबल है। अभी 8 से भी डिविजिबल का फाइंड करना पड़ेगा। डन ना यार, बाउंस करने लगा है। क्लास कब खत्म हुआ था आप लोग का, क्लास कब खत्म हुआ था? हाँ सर, क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है। क्लास कब खत्म हुआ था, आज वाला 7:30 में, 8 बजे, कितना बजे, कितना बजे खत्म हुआ था? 7:30 में ही खत्म हो गया था। तो 1 घंटे का टाइम में तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करके बढ़िया से, ब्रेकफास्ट नहीं थोड़ा सा टिफिन वगैरह करके मूड तो फ्रेश कर ही ले होंगे, चाय वाय पी के आप लोग। हाँ ठीक है, फिर भी इतना देर तक फिर चल रहा है तो थोड़ा सा बाउंस करना जरूरी है, और होता भी है, नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा। अब फिर हमें 8 से डिविजिबल वाला सर्च करना पड़ेगा। सिमिलरली सिमिलरली द टोटल, कोई बता देंगे आप लोगों में से, द टोटल नंबर ऑफ, कौन बताएंगे? मंजूर का आया, प्रियांशु का आया, और कोई बताएंगे? और भी लोग बताइए, सब लोग बताइए। नंबर ऑफ नहीं क्लियर आ रहा है तो भी बताइए कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे निकाल रहे ये लोग। नंबर ऑफ नंबर्स, सर सेम ही आएगा 12। नंबर्स, वेरी गुड। और कोई बताएंगे? लाइंग बिटवीन, LYING, लाइंग बिटवीन, बिटवीन 1 2, सॉरी 2 नहीं, 1 and 100 आर डिविजिबल बाई, उधर एंड लिख दिए क्या, आर होगा उधर, उधर सही कर लीजिएगा। तो डिविजिबल बाई 8 इज, नहीं समझ में आ रहा हो लिख लीजिएगा, 8 16 24 40 48 56 64 96। ठीक ना? कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर फॉर्मूला एपी वाला लगा के कंफर्म कर लीजिएगा, an लास्ट टर्म 96, A1 8, n-1 इधर n2 ले लेते हैं, n2 d कितना 8, तो इधर n-1, सॉरी सॉरी सॉरी, A1 प्लस n-1 इंटू डी 96 8, कितना हो जाएगा ये 88/8, n2 - 1 11 + 1 12। सब लोग निकाल पाए हैं आप लोग? दिस इज 12। हाँ सर चलिए एक फिर, और बात दिखाइए वो वाला। कौन सा वाला, 8 वाला? नहीं 12 वाला, मतलब हाँ हाँ 8 वाला 8 वाला। मतलब इसमें क्या इसमें लिखे, हमने ये वाला फर्स्ट बताए? टर्म, सर फर्स्ट टर्म तो हमने 8 लिया ना। हाँ तो 8 ही तो लेंगे। अच्छा अच्छा सर, मेरा ना पॉइंट में क्यों आ रहा है पता नहीं। कैसे आ गया, पॉइंट में कैसे आ गया? ए ए एन इज इक्वल टू
A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A1 के जगह पे आप 6 पुट कर दिए हैं शायद। हाँ सर। A1 कैसे 6? यहाँ पे तो 8 से डिविजिबल देख रहे हैं ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 8 16। नहीं सर, A1 पे 8 लिखा था, बस n1 - 1 इंटू 6 लिख दिया अच्छा सर। अच्छा, समझ गए। कॉमन डिफरेंस जो है वो 6 लिख दिए थे। चलिए कोई बात नहीं है। नंबर अब एक और फाइंड करना पड़ेगा जो दोनों से डिविजिबल है, क्योंकि 8 का डिविजिबल और 6 का डिविजिबल में भी कॉमन है। उस कॉमन को भी तो निकालना पड़ेगा ना, माइनस करना पड़ेगा। ऐसे कितने हैं? 24 जैसे दिख रहा है, 8 से भी और 6 से भी डिविजिबल, उसको भी निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस बी, देखिए इधर आंसर भी आने लगा सर, 2 2 2 2। क्या बात है। नंबर ऑफ नंबर्स lying between 1 and 100 and divisible by 6 and 8, that is divisible by, इसको कैसे निकालते हैं सर? कैसे निकालते हैं? 6 और 8 दोनों से डिविजिबल हो तो सर एलसीएम निकाल के और उसके बाद देख लीजिए उसका डिविजिबिलिटी। 24 इज 4। सच बता रहे हैं, इसमें अगर प्रॉब्लम होगा तो हम अलग से कुछ एक्स्ट्रा बता देंगे हम, अगर ये सब में भी प्रॉब्लम आ रहा है तो। सर ये वैसे कैसे नहीं आना कैलकुलेट चाहिए। किया सर? देखिए अगर हम आपको बोलते हैं कि 6 और 8 दोनों से, थोड़ा छोटा एग्जांपल लेते हैं, कोई ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो और वो 1 से 10 के बीच में हो, तो कैसे ढूंढेंगे आप इसको? दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 6, और जो 6 से डिविजिबल होगा वही होगा इधर, एक ही नंबर होगा जो 6 होगा। तो 6 और 8 इसका एलसीएम ले लेंगे 24, और 24 से जो डिविजिबल होगा 1 और 100 के बीच में, फिर से वही फॉर्मूला, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डन? नहीं सर। नहीं कोई बात नहीं। सर आप इसको सॉल्व करिए ना, किसको? ये वाला 6 और 8 वाला। 6 एंड 8 वाला। कोई नंबर है जो 6 और 8 दोनों से डिविजिबल है। इसमें जो है ना, कुछ नंबर ऐसे थे जो 6 से डिविजिबल है, वो तो 16 में आ गया, 8 से डिविजिबल है 12 में काउंट हो गया। लेकिन इसमें एक नंबर काउंट हुआ है 24, हुआ है ना, इधर भी एक नंबर पॉइंट हुआ है 24। कॉमन है कि नहीं दोनों में? है ना? हाँ सर। है ना? तो कैसे, ये कैसे निकला सर? 48, 48 और क्या? 56, 56, हाँ 56, नहीं इसको निकाल ही देते हैं सर। सर इसको सर वो वाला फॉर्मूला, एपी का फॉर्मूला सर नहीं निकाला जा सकता बिल्कुल है निकाल क्या? सकते हैं, उससे, बिल्कुल निकाल हाँ सकते हैं। उससे करिए, उससे करिए एक बार। an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो बड़ा आसान हो जाएगा जब इससे करेंगे तो। A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बिल्कुल आप लोग 2 बता रहे थे पहले, गलत था, ये 4 होगा। n माइनस 1 इंटू डी, हम देखें यहाँ, तो an लास्ट टर्म क्या होगा? 100 से ऐसा कौन सा छोटा जो 24 से डिविजिबल जाएगा? वो 96 ही है। डिवाइड कर लेते हैं इसको, 3 बाई में चला जाएगा, नहीं 3 नहीं, 4 टाइम में, 4 टाइम्स में। तो an क्या हो गया? 96। A1 क्या हो जाएगा इसका? 24। n माइनस 1 क्या हो जाएगा? n तो ही फाइंड करना है, d क्या हो जाएगा? 24। 24 माइनस करेंगे, 96 माइनस 24 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 24। माइनस करिए जरा, 6 से 2 7, 24, n माइनस 1 3, n इज इक्वल टू 4। डन? साइड में कर लीजिएगा जरूर इसको। हाँ सर आप समझ कोई ये कोई ये पूछ रहे हैं क्या कि सर आपको कैसे मालूम चला कि 96 होगा लास्ट टर्म? कैसे मालूम चल जा रहा है आपको? कोई ये पूछ रहा है? कोई भी? हाँ सर वो भी बता दीजिए। क्या बात है, मुझे लगा था ये चीज। जब हम लोग पढ़ते थे ना एडिशन, डिवीजन, कि इसमें से कितना माइनस करे कि ये 2 से डिविजिबल हो जाए, हाँ सेसफल 2 बच जाए, उसका क्या नाम था? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सर क्या? मल्टीपल फैक्टर्स था सर। नहीं एक और था ना, उसको बहुत अच्छा एक थ्योरम था। अ, अरे, ए इज इक्वल टू बी जीपी। क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, इसका क्या सर नाम था? डिवीजन एल्गोरिथम सर। डिवीजन डिविजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम।
बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग पढ़ते थे, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन किए थे कि ये डिविजिबल, ऐसा नंबर को जो जो दो शेष बचता हो, इतना से डिवाइड करते हैं, इतना से मल्टीप्लाई करते हैं तो यस नंबर। सर। तो 100 को 24 से डिवाइड करते हैं, 24 से डिवाइड करने के बाद 4 टाइम्स में चला जाता है, ये 94 बच जाता है। यानी कि ये 24 से 100, मतलब ये जो भी हो ये नंबर डिविजिबल कब होगा, जब उसमें से 4 माइनस कर देंगे तब, या डिवाइड करके देख लेंगे। और नंबर नहीं भी मालूम होता तब भी इस तरह के इतना मतलब भयानक भयानक उस टाइम में लगता था, क्वेश्चन किए थे हम लोग कि इतना डिविजिबिलिटी आ रहा है तो कितना बचेगा, कितना रहेगा, क्या होगा नहीं होगा। ये क्लियर है 96 कैसे आ रहा है, या अभी भी नहीं है? हाँ सर। 4 भी क्लियर है। अब आते हैं हम लोग के प्रोबेबिलिटी पे। देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भी बता दिए होंगे लग रहा है इधर सब लोग। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा? सर हाँ बोलिए। सर ये सब तो समझ गए, आप वो 16 एंड 12 से क्या बता रहे थे पहले वो? 16 और 12 आया है ना, वो अभी अभी तो वो सिर्फ निकाले हैं हम। 6 और 8, जो 16 और 12 आया था, जो 6 से डिविजिबल है, जो 8 से डिविजिबल है, और ये जो दोनों से डिविजिबल है, 6 और 8 दोनों से। ओके सर। ओके। आंसर भी आ गया, आंसर लेकिन गलत आया शायद। तो बोल रहे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा था कि 6 और 8, तो 6 से डिविजिबल वाले के इवेंट का नाम क्या रखे हम? 8 ए। तो ए नहीं, नाम रखे हैं क्या? नाम नहीं रखे ना, तो लिख लेते हैं यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू बाई द फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, सॉरी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ए वाले इवेंट में मैंने रखा है किसको? जो 6 से डिविजिबल हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ए और बी को हम लोग को यहाँ पे लेट कर लेना चाहिए, नहीं तो मतलब लगेगा कि ए बी मन से लिख दिया यहाँ पे। लेट, उधर लेट नहीं किया, इधर लेट कर लीजिए। लेट ए बी द इवेंट, इवेंट द इंटीजर डिविजिबल बाई, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को हो जाएगा, खिचड़ी टाइप का बन जाएगा, डिविजिबल, लेकिन लिखना जरूरी है, डिविजिबल बाई 6, एंड बी बी द इवेंट द इंटीजर डिविजिबल बाई 8। ए और बी को हमने एज्यूम कर लिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो ए मतलब 6 से डिविजिबल वाला फेवरेबल आउटकम्स कितना? 16। टोटल आउटकम्स 100। बी 12, 100 क्यों निकाले थे उसको, समझ में आया होगा। 400। 16 12 4 कितना हो जाएगा? 8, 16 और 8 24, 25 किन का आ रहा था भाई? 12 50, 6 25, कितने का आ रहा था? 12। देखिए जरा, 6 प्रियांशु का आया था। एक आंसर पहले भी आया था शायद, 6/25 तो सही है। नहीं, आंसर किसी का नहीं आया था ना, मैंने शायद गलती से देख लिया था। चलिए, आज की सेवा यहीं तक समाप्त करेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर आगे सर ये कंटिन्यू जो करेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, एक बार अच्छे से भेज दीजिएगा। लास्ट वाला क्या बोले हैं? ये वाला क्वेश्चन मतलब पूरा स्क्रीनशॉट लेके एक बार भेज दीजिए। ये तो गड़बड़ बात है, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ से, हो जाएगा। तो छोटा सा क्वेश्चन है, कितना छोटा सा है, हो जाएगा क्या? पूरा क्वेश्चन भी साथ आना चाहिए? नहीं, ऐसे ही हो जाएगा सर, रुकिए। हाँ सर, हो गया। तो खत्म किया जाए आज की क्लास। हाँ सर। चलिए।